से रहता है। कम से कम तुझे और तेरी बहू को भी थोड़ी अकल आ जाए, और तुम दोनों भी अपने रहन सहन में थोड़ा सुधार ले आना। नहीं माँ, मेरा रहन सहन जैसा भी है मुझे बहुत पसंद है। बस इतना कहता हूँ कि आप जब भी अपने इस भोले बेटे को याद करेंगे मैं हाजिर हूँ। माँ बाबूजी, हम दोनों को आशीर्वाद दीजिए। शंकर और मधु माता पिता से आशीर्वाद लेकर वहां से वापस गांव लौट आते हैं। वहीं हरि और कौशल्या घर के अंदर आते हैं। फिर मोहन और उसकी पत्नी से मिलते हैं। माँ बाबूजी, आप यहाँ? हाँ बेटा, हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, और वैसे भी बेटा अब हमें गांव में नहीं रहना है। तुम्हारी तो बहुत बड़ी नौकरी लग गई है, साथ में बहू भी नौकरी करती है, और तुमने इतना बड़ा महल जैसा घर भी ले लिया। अब हमें वहाँ गांव में उस टूटी फूटी झोपड़ी में रहने की क्या जरूरत। अब वहाँ रहने का मन नहीं होता, इसलिए मैंने और तुम्हारे बाबूजी ने सोच लिया है कि अब हम तुम्हारे साथ ही यहाँ पर रहेंगे। व्हाट? ये क्या मोहन, तुमने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम देख नहीं रहे अपने माँ बाप का हुलिया कैसा है। अगर मेरी मॉम डैड ने इन्हें इस हालत में देख लिया तो ना जाने वो क्या सोचेंगे, कैसी कैसी बातें करेंगे कि मैंने कैसे लड़के से शादी की है। मुझे कुछ नहीं पता। तुम अभी के अभी अपने माँ बाप को यहाँ से गाँव वापस भेज दो। अरे बेटा मोहन, ये बहू कैसी बातें कर रही है। माँ बाबूजी, ये बिल्कुल सही कह रही है। आप तो जानते ही हैं, शहर का रहन सहन, उठना बैठना बिल्कुल अलग होता है। अब मेरा उठना बैठना बहुत बड़े बड़े ऊंचे लोगों के साथ है। सब आपको देखेंगे तो मुझ पर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। आप अच्छा खासा शंकर के पास रह रहे थे, फिर आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? भिजवा देता ना मैं आपको हर महीने पॉकेट मनी। बेटा, तुम ये क्या कह रहे हो? हमने तुम्हें पढ़ाने लिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी सारी कमाई लगाकर तुम्हें शहर पढ़ने के लिए भेजा, ताकि तुम बड़े आदमी बन सको और फिर बुढ़ापे में हमारा सहारा बनो। तुम्हारे लिए हमने शंकर को स्कूल का मुंह तक नहीं दिखाया। उसे हमने अनपढ़ गंवार रखा, सब कुछ तुम पर लुटाया, क्योंकि हम अपनी हैसियत के मुताबिक सिर्फ एक को ही पढ़ा सकते थे। और हमने शंकर को छोड़कर तुम्हें पढ़ाया, और तुम आज हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। अरे माँ, अगर आप लोगों ने मुझे पढ़ा लिया तो कौन सा एहसान कर दिया मेरे ऊपर आपने? हाँ, आपने भी वही किया जो हर एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए करते हैं। मैं आपको थोड़े पैसे दे रहा हूँ, वापस गांव लौट जाइए और वापस जाकर शंकर के पास रहिए। आप यहाँ रहने के काबिल नहीं है। तुम्हारे इतने बड़े महल जैसे घर में हमारे लिए जगह नहीं है। शाबाश बेटा, शाबाश। मोहन और उसकी पत्नी माता पिता को अपने पास रखने से इनकार कर देते हैं और शंकर के पास गांव भेज देते हैं। मोहन के द्वारा ठोकर खाने के बाद हरि और कौशल्या की अकल ठिकाने आ गई थी। वो बहुत शर्मिंदा होकर शंकर और मधु के पास लौटते हैं। आप माँ और बाबूजी के लिए उदास है ना? कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद है कि वो एक ना एक दिन जरूर हमारे पास वापस लौट आएंगे। तभी थोड़ी देर में हरि और कौशल्या वापस लौट आते हैं। उन्हें दरवाजे पर खड़ा देखकर शंकर बहुत खुश हो जाता है। माँ बाबूजी, आप बेटा, हमें माफ कर दे, हम तुम्हारे पास लौट आए हैं। मोहन और उसकी बहू ने हमें अपने पास रखने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसका उठना बैठना और रहन सहन अब बड़े बड़े लोगों के साथ है। वो हमें अपने साथ रखने से शर्मिंदा हो रहा था। बेटा, ये हमें हमारे किए की सजा मिली है। हमने तेरी और बहू की कभी कदर नहीं की। उस मोहन के पीछे हमने तुम्हें अनपढ़ रखा, तुम्हें गांव वाला बनाया, बैल जोतने के लिए रखा। तुमने फिर भी कभी हमसे शिकायत नहीं की। तुमने और बहू ने हमारी हमेशा सेवा की, और हमने कभी तुम्हारी कदर नहीं की। हमें माफ कर दो बेटा, हमें माफ कर दो। बाबूजी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेरे घर के दरवाजे आप दोनों के लिए हमेशा खुले हैं। अगर आप मेरे पास वापस लौट कर आते हो तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी सेवा कर पाऊंगा। भैया ने आपको रखने से इनकार किया तो क्या हुआ? मेरे पास रहिए, मैं और मधु आपकी हमेशा सेवा करेंगे। हाँ माँ बाबूजी, आप हमारे पास रहिए, मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। जीते रहो मेरे बच्चों, जीते रहो। इस तरह से मोहन और उसकी पत्नी से ठोकर खाकर हरिया और कौशल्या की शहर जाकर उनके पास रहने की लालसा खत्म हो जाती है। वहीं शंकर और उसकी पत्नी मधु हरिया और कौशल्या की बहुत अच्छे से सेवा करते हैं।